हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप आर्डिनो को ब्रेड बोर्ड पे कैसे बना सकते हैं, इस ब्रेड बोर्ड पे। तो उसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए एक एटमेगा 328 PU माइक्रो कंट्रोलर। इस तरीके का होता है ये आपको 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा किसी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। और आपको चाहिए एक 16 mHz का क्रिस्टल। ये इस तरीके का कुछ दिखता है। एक छोटा भी आता है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने बड़ा वाला ले रखा है, एक छोटा भी आता है। ये है दो कैपेसिटर जो कि 22 PF के हैं। ये दो कैपेसिटर हैं 22 PF के। एक 9 वोल्ट बैटरी ले ली है और कुछ जंपर वायर्स। तो और ये जो LCD आप देख रहे हैं ये सिर्फ मैंने टेस्टिंग के लिए ली है, आपको दिखाने के लिए कि ये काम करता है आर्डिनो की तरह, क्योंकि LCD ज़्यादातर आप आर्डिनो से ही चलाते हैं। तो मैंने ये टेस्टिंग के लिए पर्पज़ से ली है सिर्फ। तो चलिए, सबसे पहले बनाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी पिन वगैरह कैसे लगनी है, क्योंकि उसके बिना आप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो हम आ जाते हैं इस पे। तो ये एटमेगा 328P जो आपकी IC है इस तरीके की, इस पे जो ये डॉट बना हुआ है आपकी IC पे भी एक ऐसा गड्ढा सा बना होगा। तो ये फर्स्ट पिन पे बना हुआ है, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग पिन है ये 1 है और ये 2 3 4 5 6 ऐसी सैमसंग। तो फर्स्ट पिन ये है, 2 3 4 5 6 7, ये पिन्स हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, ये मैंने ऐसी बना रखी है। तो आपको 9 और पिन 10 के पैरेलल में क्रिस्टल लगाना है। यहाँ पे आपका क्रिस्टल आएगा, यहाँ पे आपका क्रिस्टल लगेगा। ये जो आपका क्रिस्टल है ये लगेगा। और जहाँ पर क्रिस्टल लगेगा इन दो वायर्स पे ये कैपेसिटर्स भी लगेंगे। ये 9 है, मतलब कैपेसिटर इस तरीके से लगेंगे इस पे ये। और जो दूसरी पिन जो है वो ग्राउंड पे चली जाएगी आपकी। तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। तो इस तरीके से कैपेसिटर्स लगेंगे आपके, ग्राउंड पे चली जाएगी, यानी कि नेगेटिव। ग्राउंड का मतलब है नेगेटिव। और ये जो पिन्स हैं यहाँ पे आपका क्रिस्टल लग जाएगा पैरेलल में दोनों पिन्स के। और अब जो VCC के कनेक्शन है, आपकी जो 7 और 20 पिन है, यानी कि ये 7 पिन और ये 20 पिन, इन दोनों को आपको आपस में कनेक्ट करना है यहाँ पे इस तरीके से। क्योंकि ये आपकी VCC होगी, यानी कि VCC का मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 7 और 20 पिन पे आपको पॉजिटिव चार्ज लगाना है। और जो आपकी 8 और 22 जो पिन होंगी, ये वाली और 22, इसको भी आपको कनेक्ट करना है आपस में। ये दोनों पिन आपकी कनेक्ट होंगी और ये दोनों ही पिन
जो आपकी ये थी ये आपकी पॉजिटिव सप्लाई में चली जाएगी और जो ग्राउंड है वो आपकी नेगेटिव में चली जाएगी। तो समझ गए आप। और जो एनालॉग जो हमारी एलसीडी के लिए जो इनपुट होंगे वो ये दोनों होंगे एनालॉग इनपुट। ये जो 2 वायर्स हैं इसके I2C मॉड्यूल के SDA/SCL वो आपके 28 पिन पे SDA लगेगा, SCL आपकी 27 पिन पे लगेगा, जो कि एनालॉग के काम करते हैं इस आईसी में। तो इन दोनों पे हमें इससे आउटपुट लेना है। मैं पहले ही बता दूं आपको, जो है पहले ही आप अपना एटमेगा 328 PU जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको प्रोग्राम करना होगा पहले ही आर्डिनो के थ्रू, उसके बाद बनाना। तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं, इस पे अपना एटमेगा 328 PU इंस्टॉल करते हैं। आपको सिर्फ इस ब्रिज जो देख रहे हैं इसमें इंस्टॉल करना है और कहीं इंस्टॉल नहीं करना है, वरना तो इस दोनों पिंस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि सारे कनेक्शन जो है पैरेलल चलते हैं। तो इस ब्रिज के बीच में लगाना, क्योंकि इसकी पिन ऐसे चली जाएंगी, इसके बस यहीं पे लगाना। तो अब हम अपना ये क्रिस्टल लगा लेते हैं। तो हमारे पास वो तो नहीं है, हम काउंट कर लेते हैं फिर भी। तो काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एंड 10। तो मैं इसे एक एंगल पे लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी पिन इसी की तरीके है। तो ये लग गया हमारा क्रिस्टल। अब हमें कैपेसिटर्स लगाने हैं। कैपेसिटर भी इसी लाइन में लगाने हैं। एक आपको पॉजिटिव यहाँ पे इस लेन में ले जाना है, यहाँ पे, क्योंकि ये लेन हमारी ग्राउंड होने वाली है। मैंने जंपर भी लगा रखे जिससे सारी लेन ग्राउंड भी हो जाए। अब हम दूसरा कैपेसिटर्स लगाएंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा कैपेसिटर, वो हम लगा देंगे अपने 9th पिन में, क्योंकि मैंने 10th में लगा चुका है पहले से। और ये हमारा लग गया है 10th और 9th दोनों कैपेसिटर्स। अब हमको क्या करना है, हमें 8 और 22 पिन को कनेक्ट करना है। तो 8 हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हम आगे लगा देते हैं। और जो 22 पिन है हमारी उसको भी काउंट कर लेते हैं। यहाँ से 15 है, 15 16 17 18 19 20 22 ये रहे। और अब हम VCC के कनेक्शन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था 20 पिन और 7 पिन है हमारी VCC, तो मैंने 20 पिन पे लगा दिया है और ये 7 पिन पे लग जाएगा आपका इस तरीके से। अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। VCC को हम VCC दे देंगे, ये हमारा VCC है। VCC हमने ये वाली लेन रखते हैं और नेगेटिव लेन हमारी ये है, यानी कि ग्राउंड। इसको भी हम ग्राउंड दे देते हैं एक इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का बन गया है। तो ये आपका आर्डिनो इस समय एक टेम्पररी आर्डिनो बन चुका है ये आपका। अब हमें इस पे वोल्टेज के सप्लाई करने हैं जिससे इसको पावर मिल सके। तो वोल्टेज के करने के लिए वोल्टेज के कनेक्शन करने के लिए हमें एक आईसी की ज़रूरत है।
ये रही हमारी आईसी, ये है 7805 आईसी, यानी कि हम इसे अगर 9 वोल्ट देंगे तो ये आईसी सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट निकालेगी, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली लगा देते हैं इसमें 9 वोल्ट तो आपकी आईसी डैमेज हो सकती है। तो ये आपका लग गया 7805। अब इसके कनेक्शन बता देता हूँ मैं। जो थर्ड लेग है इसकी, यानी कि ये वाली, इस पर हमें पॉजिटिव ले लेना है, आउटपुट ले लेना है यहाँ से। तो इसको हम वो ये थर्ड पिन जो है आपकी पॉजिटिव रहेगी, तो मैंने पॉजिटिव में लगा दी है। और जो बीच की पिन है वो ग्राउंड रहेगी, यानी कि अगर आप इंपुट देंगे वो भी इसी पिन में ही लगेगी। तो इसको ग्राउंड में, तो इसको हम ग्राउंड में ले जाते हैं। ये रहा हमारा ग्राउंड। और जो थर्ड पिन है वहाँ से हमें इसे पॉजिटिव सप्लाई देनी है, इस तरीके से। पॉजिटिव के लिए मैं यहाँ लगा दूँगा, जिससे इस पे कोई नहीं चलेगा। तो इन दोनों वायर से आप इसे पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो अब हम एलसीडी के कनेक्शंस कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है आपका, ये आपका एनालॉग है यानी कि एसडी है, और ये आपका एनालॉग है। इसको हम 28 पिन, जैसे मैंने पहले बनाया 28 पे A5 है, और ये आपका लग जाएगा यहाँ पे A4 में आपका SCL लग जाएगा। जो बाकी दो वायर्स बचे, एक ग्राउंड एक पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसे पावर देनी है बैटरी के थ्रू। एक बार अपने कनेक्शन सही कर देख लीजिए सही से कि आपने आईसी में कनेक्शन सब सही करे हैं, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज चली गई तो आपकी आईसी जो है ख़राब भी हो सकती है। ये मैंने पॉजिटिव में पॉजिटिव लगा दिया, ये नेगेटिव। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे आर्डिनो की तरह काम कर रहा है। मैं ज़रा फोकस करता हूँ, ये देखिए। आप प्रोग्रामिंग करके इस पर कुछ भी लिखवा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम सही से काम कर रहा है। ये सिर्फ इस माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू चल रहा है, बिना किसी चीज़ के नहीं चल रहा है, एकदम सही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ आप मुझे लाइक करके बताइए, और कमेंट, अगर कुछ सवाल जवाब है तो कमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे मैं अच्छे और भी वीडियो लाता रहूँगा इसी तरीके की। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।